तो वड़ियाँ कई दालों की बनाई जाती है दोस्तों। चने की दाल से भी बनती है, मूंग की दाल से भी बनती है और उड़द की दाल से भी बनती है। इन सब में ना सबसे ज़्यादा जो स्वादिष्ट होती है वो है उड़द की दाल की वड़ियाँ। इसकी अलग से तो सब्जी आप बना ही सकते हैं, इसके साथ साथ अन्य दूसरी सब्जियों में भी इस वड़ी को डाल करके ना आप उस सब्जी का स्वाद भी बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बनाकर आप अगर साल भर भी स्टोर करके रखेंगे ना तो ये ख़राब होने वाला नहीं है, बल्कि और मन में ये सुकून होता है कि कभी हमारे घर में हरी सब्जी ना हो तो फटाफट बड़ियाँ निकालो। आलू तो सबके घर में होता ही है, मिलाओ और आलू बड़ी की सब्जी बना दो। तो चलिए पहले हम इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं कि कैसे बनाना है इसे। 1 कप उड़द की दाल को मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। दूसरे दिन फिर से इसे धोकर बिना पानी डाले मैंने मिक्सी के जार में डाल करके इसे अच्छे से पीस लिया है। तो जब भी मिक्सी में आप उड़द की दाल पीसे ना तो वो नीचे में चिपक जाते हैं, तो कैसे उसे साफ़ करना है ये टिप्स भी मैंने यहाँ पे दिया है दोस्तों, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपको पहले बताती हूँ कि हमें इस उड़द के पिसे हुए दाल में डालना क्या क्या है। तो यहाँ पर ये है मेथी, मैंने पीस करके लिया हुआ है। 2 टीस्पून मैंने मेथी लिया है। ये है मेथी दोस्तों, जिसे मैंने पहले तो ड्राई रोस्ट कर लिया, उसके बाद मैंने इसे सूखा ही मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है। और यहाँ पर 2 टीस्पून ही मैंने लिया है अदरक, जिसे क्रश करके मैंने इस उड़द के पीसे हुए उड़द के दाल में डाल दिया है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है हींग। अब इन तीनों को पहले हमें अच्छे से मिला लेना है। ये प्रोसेस थोड़ा सा दोस्तों लंबा होता है, क्योंकि सिर्फ इसे मिलाना नहीं होता है बल्कि इतना ज़्यादा इसे फेंटना होता है ताकि ये उड़द की दाल ना एकदम हल्की हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है केक बनाते वक्त जो हम क्रीम को फेंटने के लिए बीटर का यूज़ करते हैं ना, वही बीटर मैंने लिया है और उसी से मैं इस उड़द की दाल को अच्छे से फेंट लूँगी। वैसे तो पहले के टाइम में हाथों से ही इसे बहुत देर तक, कम से कम आधे से पौन घंटे या समझ लीजिए 1 घंटे तक फेंटा जाता था, ताकि ये एकदम हल्का हो जाए। उसके बाद इसकी जो है बढ़िया बनती थी। लेकिन अब तो थोड़ी सी सुविधा हो गई है कि हम इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसे फेंट सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं पानी में डाल करके देख रही हूँ कि ये हल्का हुआ है कि नहीं। तो पानी के ऊपर आ चुका है ये, इसका मतलब है ये बहुत अच्छे से हल्का हो चुका है। अब चलिए मैं आ गई हूँ अपने छत पर, और यहाँ पर मैंने टेबल के ऊपर एक कपड़ा बिछा रखा है और कपड़े के ऊपर ही मैंने यहाँ पर छोटी छोटी बड़ियाँ तोड़ ली हैं। तो 2 से 3 दिन का समय दोस्तों लग जाता है इसे अच्छे से सूखने में। और सूखने के बाद कपड़े से इसे इस तरीके से आप खींचेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से सफाई से नीचे का कोई भी पार्ट जो है उसमें कपड़े में चिपकता नहीं है। सूख जाने के बाद जब अच्छे से सूख जाए तब इसे इस तरीके से आप खींच खींच के निकाल लें। और निकालने के बाद थाली वगैरह में रख करके ना 2 दिन और थोड़ा सा इसे अच्छे से सुखा लें। लास्ट के 2 दिनों में थोड़े कम ही सूखते हैं, लेकिन अगर हमें लंबे समय तक इसे स्टोर करके रखना है तो अच्छे से सुखाना भी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अब इसी वड़ी से मैं आपको एक सब्जी, पालक की सब्जी बना करके दिखाती हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है दोस्तों, लेकिन आप स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरा आप इसे देखिएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से इसे पालक की सब्जी में मिलाकर बनाना है। यहाँ पर जो मैंने पालक लिया है ना वो मोटी डंडी वाली पालक ली है, क्योंकि जिसमें डंडियाँ ज़्यादा होती है ना उसकी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छे मतलब ज़्यादा टेस्टी बनती है। नरम वाले जो पत्ते होते हैं ना वो पालक पनीर वगैरह या फिर ऐसे ही साग खाने में वो सही होते हैं। लेकिन अगर सब्जी बनानी हो तो जिस पालक की डंडी थोड़ी सी मोटी हो चुकी है ना वही पालक आप लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पालक की डंडी और पालक के पत्ते को साथ में ही काट लिया है। और यहाँ पर कुछ जो है पत्तों को मैं पहले हटा लूँगी, क्योंकि बहुत सारे पत्ते नहीं चाहिए। डंडी और थोड़े बहुत पत्ते सब्जी बनने के लिए काफ़ी हैं। तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि उड़द की दाल को पीसने के बाद मिक्सी के जार में ना थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिए और दोबारा उसे चला दीजिए। इससे क्या होगा कि नीचे लगी हुई जो भी दाल है ना वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगी और फिर मिक्सी के जार को आप धो लीजिए। इससे बहुत जल्दी ही मिक्सी का जार साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए पालक के पत्ते मैंने अलग कर लिए हैं और पालक भी काट लिया है, आलू भी काट लिया है और उसे मैं धो करके भी ले आई हूँ अपनी किचन में। अब चलिए हम आगे का काम करते हैं। कढ़ाई में मैंने डाल दिया सरसों का तेल और सबसे पहले इस वड़ी को डाल करके हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो मीडियम हॉट ऑयल में इसे डाल करके हमें थोड़ा सा गुलाबी होने तक भून लेना है। अगर सब्जी में हम इसे कच्चा ही डाल देंगे ना तो इसका स्वाद अलग आएगा, और अगर इसे हम ऑयल में भून करके डालेंगे तो इसका स्वाद और भी बढ़कर आएगा। तो इसलिए हम इसे भून लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल हम कम कर देंगे।
और इस ऑयल में डाल देंगे सबसे पहले तो पंचफोरन। पंचफोरन दोस्तों आपको पता ही है 5 मसालों का मिश्रण होता है, जिसमें सौंफ होता है, इसके साथ ही अजवाइन, कलौंजी, मेथी और सरसों के दाने होते हैं। इन पांचों को पहले डाल देना है और जब वो चटकने लगे ना तो सबसे पहले हमें डालना है आलू। आलू को डाल करके थोड़ी देर हम इसे फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले में यहाँ देखिए अदरक, लहसुन और प्याज, इन तीनों को मैंने पहले से पीस के रखा हुआ था, उसे डाल दिया है। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया जीरा का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और एक बड़ा टमाटर, इसे भी काट करके हम इसी में डाल देंगे। तो आलू के साथ पहले मसालों को अच्छे से हमें मिला लेना है और मिलाने के बाद जो है इसके ऊपर जो हमने पालक को काट करके रखा हुआ है इसे इसके ऊपर हम डाल देंगे। और डालने के बाद हमें तुरंत इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, डाल करके थोड़ी देर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, इसके साथ हमें जो हमने बड़ियाँ जो फ्राई करके रखी थी ना पहले, तो उसे डालेंगे। उसे डालने के बाद इसके ऊपर से हम डाल देंगे पालक और इसे हम ढक करके 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। पालक जो है थोड़ा सा नरम हो जाएगा और नरम होने के बाद जो है हम इसे चलाएंगे तो फिर ये सही तरीके से कढ़ाई से बाहर नहीं निकलेंगे, सही तरीके से हम इसे चला पाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ढक्कन हटा करके इसे चलाना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि आलू और पालक और वड़ियाँ हमारी तीनों ही चीज़ पक चुकी हैं। ये देखिए इस वड़ी को मैं निकाल करके और आपको हाथ से दबा कर दिखाती हूँ, ये बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो इसका मतलब हमारी सब्ज़ी जो है बन करके तैयार हो चुकी है। तो देखा ना आपने, पालक, आलू और वड़ी की सब्ज़ी को बनाना कितना आसान है। तो बस थोड़ी सी जो वड़ी बनाने में हमें मेहनत लगती है बस वही है, और बाकी तो फटाफट हमारी कोई भी सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है। तो कड़छी की सहायता से हम इसे थोड़ा सा दबा देंगे ताकि वड़ियाँ भी जो हैं थोड़े से टुकड़े हो जाएं और सारी सब्ज़ी में मिक्स हो जाएं, और जब हम खाएं तो हमारे मुंह में आए और हमारा जो सब्ज़ी का जो स्वाद है ना उसे बढ़ा दे। तो यहाँ पर इस सब्ज़ी को मैंने फुलके या मतलब रोटी के साथ में परोसा है। तो आप भी इस तरीके से वड़ियाँ भी बनाइए और सब्जियाँ भी बनाइए। हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए।